करने नहीं देंगे तुझे। ये औरत नहीं, औरत के नाम पर धब्बा है, धब्बा। नहीं साहब, बदनुआ धब्बा। कुछ भी हो, पर मेरी तो माँ है साहब। मुझे सिर्फ एक बार मिल नहीं। साले बड़े साहब खड़े हैं, उनके सामने मुझे आदेश होगा तब मिलने दूंगा, नहीं साले तोड़ जाऊंगा हाथ बोल। शिवम, सुन मेरी बात। क्या बताना चाहते हो? और शिवम भूल जा माँ के आंचल का छाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब। शिवम भूल जा माँ के आंचल का छाया। शिवम भूल जा माँ के आंचल का छाया। किया तेरे भाई का इसने ऐसे डायल की घर में जरूरा। नहीं साहब, नहीं ऐसे डायल की घर में जरूरत, और कमा कर खिलाएगा। मेरे करीब आ। ये माँ नहीं, जिस माँ ने तुझे जना पाला पोसा, वो अब तेरी माँ नहीं रह गई है। इसलिए इधर देख, इसने तेरे दुधमुहे भाई का कत्ल किया है। अगर फिर भी मेरी बात पर विश्वास और यकीन नहीं है तो तेरा बाप सामने खड़ा है, जानकारी ले सकता है। संतोष, समझाओ अपने बेटे को। मुन्ना साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तेरी माँ माँ नहीं बल्कि एक डायन है। क्या तेरी मासूम भाई को इसने जान से मार दिया? मुन्ना, अगर तुझे नहीं यकीन आता तो देख किस डायन के मुख में खोल लगा है। पापा, मुझे यकीन हो गया, इसीलिए कभी मैं कॉलेज से वापस आता था तो मेरी माँ मुझे यही कहती थी कि बेटा शिवम, तेरा छोटा भाई बुखार से परेशान है, मैं इसका इलाज कहाँ से कराऊं? मेरे कुछ समझ में नहीं आया पापा। मैं गांव की तरफ भीख मांगने के लिए चला गया और मौका पाते ही ये मेरी माँ, मेरे मासूम मुन्ने का खून। माया सिंह, इस नालायक औरत को घसीट कर थाने ले चलो। चौकीदार, तुम इधर आओ। बच्चे की डेड बॉडी को सेल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक? संतोष, तुम अपने बच्चे को संभालो और चिंता मत करो। इस नागन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ठीक है साहब। क्योंकि इसने ऐसा दुस्साहस किया है, अपनी कोख अपने हाथ से उजाड़ा है। ठीक है साहब। स्वामी, एक बात का इस गंदी जुबान से एक बार अपने चरणों के दर्शन कर ले दो स्वामी।
हमसे सजना क्यों रूठे? हमसे सजना क्यों रूठे? हम जुड़ते ना तुम जुड़ते। हम जुड़ते ना तुम जुड़ते। हमसे सजना क्यों? घबरा मत मुन्ना, चल मेरे साथ, चलकर घर पर आराम करते हैं। चलिए पापा। अरे कबले मुसीबती झेल में अरे कबले मुसीबती झेल में अरे लिखा का करम में। अरे कबले मुसीबत झेल में लिखा का करम में। बदला तू लेता भगवान कमले जन्म के। कबले मुसीबत झेल में लिखा का करम में। कबले मुसीबत झेल में लिखा का करम में। बदला तू लेता भगवान कमले। मेरे बचपन तू जा जवानी को ले आ। अरे जा रे जा तेनू रब जा रे जा तेनू रब। मेरे बचपन तू जा जवानी को ले आ। अरे जा रे जा तेनू रब। ये बेरियों के तेरे ना लगे तौबा फूलों की झुकी की झुकी डालियां। कोई मेरे कानों में आके पहनाएगा बालियां। बेरी बेरी तू जा अब तेरी ना लगा। अरे जा रे जा। नमस्ते भाभी। भाभी आज मैं कई दिनों का भूखा हूँ, अगर घर में कुछ खाने को हो तो ला कर दे दो, मैं खा लूं। अरे देवर जी, तुम्हें बड़ी जोर की भूख लगी है और मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। क्या आपको प्यास लगी है? हाँ। तो भाभी। अरे देवर जी, अगर मुझे इस पानी की प्यास लगी होती तो कब की मैं मंगा के पी ली होती। आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ पाया। नहीं समझे तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे चाह तेरी जिगर में और समाने लगी।
तेरी जिगर में और समाने लगी हर अदा तेरी मुझी को अब भाने लगी। पागल हो गई हो, मेरी बात सुनो। भाभी जी मेरे पास से तुम आना नहीं। गंदी अलिफ जुबान पर तुम अरे लाना नहीं। गंदी अलिफ जुबान पर तुम लाना नहीं। भाभी जी पास में मेरे आना। कितनी बेशर्म हो। मान जाओ मेरे राजा। समय नहीं है राजा, समय नहीं है राजा, समय को देखते कि चलो। क्या कहा? नहीं मानोगे? मैंने कह दिया आपकी बात तो नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। अरे मजा जवानिया का लेला राजा जी, लेला राजा जी। ये बता क्या हम क्यों से कम खराब यही का हो? का हम क्यों से कम खराब यही? अरे भाभी ऐसा कहने से पहले तुम्हें सब बात सोचना चाहिए कि देवर बेटे के समान होता है और भाभी माँ के समान होती है। ऐसा कहने से पहले तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मार जाना चाहिए। अरे मेरे राजा, ये कलयुग है, कलयुग, ये कलयुग है, कलयुग। और जानते हो अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो चरने कहाँ जाएगा? मजा जवानिया का लेला राजा जी, और लेला राजा जी आवा खतिया पे, आवा खतिया पे गुल्ले। मजा जवानिया का लेला राजा जी, लेला राजा जी आवा खतिया पे, आवा खतिया पे गुल्ले डंडा। बार बार पास आ रही हूँ तो बहुत नखरा दिखा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे तो कान खोल कर सुन ले। मेरा भी नाम कलजुगही देवी है, और ये कलजुगही देवी जिस चीज को पसंद कर लेती है उसे हासिल करके रहती है, और नहीं मिलती है तो उसे मैं बर्बाद कर देती हूँ। हरामखोर कहीं के। चाहे मारते मारते मेरी जान ले लो, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं। कौन बेवकूफ तुम्हें मार रहा है रे? हाँ, मैं तो तुझे बर्बाद करना चाहती हूँ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। मान जाओ, मान जाओ। संतोष, हरी हराम जादे, तुम्हारे ये भी अवगुण भरा हुआ है। नहीं पिताजी, नालायक। अरे ऐसा कुछ नहीं किया पिताजी। बेटा हराम जादा चोर, और तुम ये अवगुण। अरे नालायक, तुम जैसा पापी मैंने देखा नहीं था। बड़ी भाभी माँ की समान होती है, माँ का दर्जा दिया जाता है।
और उसी माँ के साथ दुराचार करने की कोशिश किया। और पिताजी आज तेरी मैं खाल खींच दूंगा। तो गौर से बात संतोष मेरी सुनो, गौर से संतोष मेरी सुनो। भाभी के संग तूने मुख को काला किया, मार हंटर से चमड़ी अंतरी खींच लूं, मुख को काला किया, मुख को काला। तुम जैसे पापी का मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूं। हराम चाहे आज दुनिया से तुम्हारी कहानी छिंदरा हराम चाहे ना तू रहेगा और ना ऐसा काम करेगा। पागल आ गया का बाबू? मैं पागल नहीं हो गया हूँ। ये क्या करे जा? मेरे जीते जी तुम्हारे बदन को कोई छुए मुझसे देखा नहीं जाता। अरे तो ये क्या करे जाता बाबू? गोली मारे जा रहा हूँ। नहीं बाबू, गोली जिन मारा बाबू। अगर गोली मार दे बे बाबू, ये मर जाए। हाँ, मरने के लिए गोली मार रहा हूँ। हाँ तो गोली की आवाज सुनिए गांव वाले। एक तो वैसे हमका तो का देख के जरता है गांव वाले। जलने वाले जले, हम बड़े बेशरम। कौनो जाए के पुलिस के लगे फोन कर दी है पुलिस का। अब पुलिस आई तो का पकड़ ले जाए बाबू, तो हम के करे सहारे रहबे। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। मैं जेल के सलाखों के पीछे तड़पूंगा और तुम यहाँ मसेरी पर तड़पोगी। हाँ बाबू, हमरे संगे माटी दोनों जौन के हैं जा घर एक सदस्य समझ के गलती माफ कर दिए थे बाबू। ओहो, सोच लेना आप लोग, ऐसी बहू किसको मिलेगी है? क्या कह रही है? घर की बात है, चलो मैं माफ कर देती हूँ। का करी भैया, माफ करें बारी एक मुंह देख के बाबू। लेकिन एक चिंता हमका खाए जाती है। कौन सी चिंता है, बोलो जल्दी। ये मान ले आज हमरे संगे जौन करें तौन ठीक है बाबू। हाँ, बियान गांव में क्योंकि बहन बिटिया देखिए तो के बेइज्जती होए। अरे हमारी बेइज्जती होगी, हमारी बदनामी होगी, मेरी नाक कटेगी। एक के रास्ता बा बाबू। कौन सा रास्ता है? एक माटी देने के दोनों अखिया फोड़ दिया, न क्यों को देखबे करे न बेइज्जती होबे करे। तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब इसकी आंख दोनों फूट जाएगी, ये चक्षुविहीन हो जाएगा, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो किसी की बहन बेटी को देखेगा नहीं, तो साला दुराचार कैसे करेगा? हाँ बाबू, ठीक है, इस हरामजादे को गिराओ। आपको मेरी याद छोड़कर क्या मिला जा? जैसे क्या माटी दोनों वैसे भरा जा, दर बदर ठोकर खा तो हमर जा तो हाँ मुंह देखा पापा निकल। आज से इस घर में अब कोई नहीं रह गया। अब डर किस बात की है? मतलब चलो हम भी मसेरी तोड़ेंगे ना। कहाँ चला हुआ था? तू ये मुंह लेके मेरा तुतली जैसा मुंह है। कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, समझ गए आप? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
अरे नारायण की सोचने की बात है। अरे तो अगर मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, तुम मुझसे नहीं बोलेगी, तो कैसे काम चलेगा है? चलो पागल है क्या? हाँ? दिमाग खराब है क्या? तो का रे एक नहीं कहे मनते कहे नहीं रे। अरे बेशरम का काका। मारा पहले लाते से मारा मैं कहा। जैसे को तैसा मिला है? अरे घर मालिक कहीं तूने तो कान नहीं फूंक दिया। मेरी बहू नाराज है, चिल्लाओ मत। मेरी बहू नाराज है तो मनाना भी जानता हूं। काहे को तू हंस रहा है बे? हैं? चमकीलिया के बता, हरामजादा। कौन है रे बोली बोल रहा है? कहने दो। अरे मैंने तो कह दिया ना, जलने वाले जले, हम बड़े बेशरम। बहू रानी बात क्या है, क्यों नाराज हो? भूल गया क्या? इतनी जल्दी भूल गया? अरे क्या भूल गए हो भाई? बहू रानी एक चुम्मा दे दो, सारी जायदाद तुम्हारा नाम लिख दूंगा। आज तक मेरे नाम फूटी कौड़ी तक की है आपने। अरे तू जायदाद के लिए परेशान है? अरे मेरे मर जाने पर जायदाद तो वैसे तेरे नाम आ जाएगी रे। आई 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 पुरनिया पागल रहन कह के मर गए। कब बाबा मरिए तो कब बैल भी काहे। ये सब ना होए। नहीं क्या? अगर हमका तनिको चाहत हुआ तो अब भाई के भाई जायदाद सारी हमारे नाम लिखा। मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चलो अगर तुम्हारी सबकी राय है? अगर तुम्हारी सबकी राय है, जायदाद मैं लिख देता हूँ। अरे इसके बाद मैं करूंगा क्या? जायदाद तो ऐसे होगी तुम्हारी। चलो इसी वक्त कचहरी, चलो सारी जायदाद मैं लिख दूं मेरी जान। का बाबू सही में हकीकत बाबू तो हमका कितना मजा था। हम मयात रहे ताई के तोहार परीक्षा लेते रहे हैं। अच्छा ये बात। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तूने किया जादू। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तूने किया जादू। कभी कभी रहूं कभी गले लग जाऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू। बिना पायल के ही बजे घुंघरू। नैनी बिना सुख चली जगती में, पग पग पर है काटे। हर कौनी मेरा दुख बाटे। जगती में पग पग परी है काटे। कहुनी मेरा दुख बाटे। हे जगला के सपना कोई नहीं अपना। हे जगला के सपना कोई नहीं
अपना किसी द्वारी पे अंधा बालक अपनी अर्ज सुनाया, कौन इसे समझाए। छूट गई पतवारे हाथी से, छूट गई पतवारे हाथी से, नावी लगी ना घाटे, कहुली मेरा तुझी बाटे। मालिक बहुत हंसते हंसते चला नहीं जा रहा है, मैं थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लूं, फिर उसके बाद आगे कहीं चलूंगा। शेरा मेरे भाई, कहिए पंकज सिंह। देखो साला शराबी शराब पीकर हाईवे रोड पर लेटा हुआ है। ठीक इसे होश में लाओ यार, होश आ जाए इसे बोल दो जो सही सामने बगीचा दिखाई दे रहा है वहां जाके विश्राम करें। ठीक है। पंकज सिंह, क्या हुआ? ये तो होश में आया? हाँ होश में आ गया, लेकिन तो दोनों आंखों का अंधा है। क्या कहा? दोनों आंखों से नेत्रहीन है। हाँ बाबूजी आप लोग कौन है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं बाबूजी? क्या मेरी आवाज से तुझे ऐसा एहसास नहीं होता तेरे समक्ष कौन खड़ा हुआ है? आपकी आवाज तो मेरे भैया पंकज सिंह जैसी लग रही है। मैं ही तेरा वो तुच्छ भाई पंकज सिंह ही हूँ। क्या? लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हुई कैसे हालती ए भाई तुम्हारी, हुई कैसे हालती ए भाई तुम्हारी, हुई कैसे हालत ये भाई तुम्हारी, बताओ मुझे कुछ करो ना अबारी, बताओ फूटी आंख कैसे है भाई बताओ, फूटी आंख कैसे है भाई बताओ, बताओ मुझे कसम है हमारी। तुम्हें दोनों आंखों से नेत्रहीन करने वाला कौन साला माई का लाल इस जगहपुर में पैदा हो गया रे? बोल। भैया
मेरी बात भैया। अरे बताता हूँ भैया मैं तुम्हें सच कहानी। बताता हूँ भैया तुम्हें सच कहानी। बताता हूँ भैया तुम्हें सच कहानी। पिता ने बनाई ए हालत हमारी। पिता ने बनाई ए भाभी के कहने पे सब कुछ वो करते। भाभी के कहने पे सब कुछ वो करते। सही बात सचे सचे बताता जुबानी। सही बात भैया, मेरी आंख फोड़ने वाला कोई गैर नहीं बल्कि पिताजी है। भाभी वाले उस पर झूठा इल्जाम लगवाकर पिताजी से मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी भैया। तो बात सुनकर तेरी खून है छोड़ना, जल्द उनको मैं जिंदा करूंगा दफन। पहले आंखें तेरी ठीक हो जाए, बाद में चल के लूंगा मैं उनकी खबर। तेरा मेरे भाई, हम माँ का दर्शन करने निकले थे। मेरे भाई को मेरी माँ की चौखट तक ले चलो। क्यों नहीं, लेकर आओ। चलो इसी वक्त चलते हैं। लगता है पुजारी जी मंदिर का दरवाजा बंद करके